Assalamu alaikum viewers, my name is Mahar Amir. In previous lecture we have discussed present indefinite tense and today our topic is present perfect tense. So आज हमने पढ़ना है present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल। फ़ेल हाल मुकम्मल में हम किसी भी काम को जो मौजूदा ज़माने में मुकम्मल कर लिया गया हो उसे हम कहते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल। फ़ेल हाल मुकम्मल की जो फ़िक्रों की पहचान होती है उर्दू में चुका है, ये हम उर्दू में पढ़ रहे हैं। उर्दू में फ़िक्रों की पहचान चुका है, चुकी है या चुके हैं। ऐसे फ़िक्रात जिनके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाए या अलिफ़ आ जाए, छोटिए आ जाए, बढ़िए आ जाए या हो आ जाए, ऐसे फ़िक्रात को हम क्या कहते हैं? फ़ेल हाल मुकम्मल के फ़िक्रात कहते हैं। अगर हम इसकी इंग्लिश में फ़िक्रों की पहचान देखें तो वो कुछ इस तरह बनती है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब के बाद हैज़ या हैव के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो ऐसे फ़िक्रात इंग्लिश में ऐसे फ़िक्रात जिसमें सब्जेक्ट के बाद हैज़ हो या हैव हो और वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की गई हो तो हमारे पास फ़ेल हाल मुकम्मल यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फ़िक्रात होते हैं। अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फ़ेल हाल के फ़िक्रात की बनावट को देखना है कि ये फ़िक्रे कैसे बनाए जाते हैं। फ़िक्रों की बनावट। सबसे पहले हम इसमें क्या चीज़ आती है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को बनाने की हमारे पास सिंटैक्स है यानी कि साख्त है। हम कुछ मिसालें लेंगे जिससे हम ये समझेंगे कि इस सिंटैक्स के मुताबिक फ़ेल हाल मुकम्मल के फ़िक्रात कैसे बनाए जाते हैं। अली गाना गा चुका है। तो अब हम देखेंगे कि ये एंड में चुका आ गया है तो ये हमारे पास कौन सा फ़िक्रा बन गया? फ़ेल हाल मुकम्मल यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें कौन है? अली है, अली आ गया। अब ये जो हैज़ और हैव का इस्तेमाल है, जो हमारे पास थर्ड सिंगुलर पर्सन है वो अगर है ही, शी, इट या कोई भी नाम आ जाता है जैसे कि अली है, असलम है, अकरम है, कोई भी नाम आ जाता है उसके साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे? हैज़ का इस्तेमाल होगा। इसके बरक्स अगर आपके पास आई है, हुई है, दे है तो इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अली क्या है? एक नाम है जो सीगा वाहिद गैब है हमारे पास, उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? हैज़।
उसके बाद गा चुका है, इसमें क्या है, वर्ब कौन सी आ चुकी है हमारे पास, गाने की, तो क्या है, सिंग, सैंग, संग। तो थर्ड फॉर्म हमारे पास है संग। अली हैज संग, अब क्या है, गाना हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अ सॉन्ग। अली हैज संग अ सॉन्ग, अली गाना गा चुका है। दूसरा है, अम्मी ने, दूसरी मिसाल है ये हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल थी, ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल है। अम्मी ने नाश्ता तैयार कर लिया है। आप देखें ये एंड में है आ गया है, तो पीछे हमने पढ़ा था कि अगर एंड में है आ जाए, किसी भी अगर अलिफ आ जाए या छोटी आ जाए या बड़ी आ जाए, इसमें देखिए अब ये हमारे पास बड़ी आ गया है। तो ये फ़िक्रों की पहचान में हम देखेंगे कि एंड में छोटी हो, बड़ी हो या अलिफ आ जाए, तो हमारे पास कौन सा फ़िक्रा है, वो हमारे पास फ़ेल हाल मुकम्मल है, यानी कि किसी भी काम को इसमें मुकम्मल कर लिया जाता है। तो हम अम्मी ने नाश्ता तैयार कर लिया है, इसमें जो वर्क है, जो फ़ेल है, वो मुकम्मल हो चुका है, तो ये हमारे पास क्या है, फ़ेल हाल मुकम्मल है। तो अब इसको बनाएंगे, यहाँ पे अम्मी क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल मदर। अब मदर क्या है हमारे पास, वहद सिंगुलर, हमारे पास वहद सीगा गायब है, थर्ड सिंगुलर पर्सन है हमारे पास, तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैज़। मदर हैज़ का इस्तेमाल करेंगे सिंटैक्स के मुताबिक। अच्छा, दूसरा क्या है, आगे है तैयार करना, वर्ब आ गया हमारे पास। वर्ब की तीसरी फॉर्म क्या है, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। तो तीसरी फॉर्म हमारे पास क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारे पास प्रिपेयर्ड। मदर हैज़ प्रिपेयर्ड, और नाश्ते के हमारे पास, नाश्ता क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा ब्रेकफास्ट। ठीक हो गया जी। इसी तरह हम जो भी हमारे पास फ़िक्र आएगा जिसमें फ़ेल हाल में काम को मुकम्मल कर लिया गया होगा, उसको हम जब उसका सेंटेंस बनाएंगे तो वो इस सेंटेंस के मुताबिक बनाएंगे। अब हमारे पास जो जितने भी फ़िक्रात बनाए हैं, उसमें हमने जो थर्ड पर्सन है हमारे पास, वो हमारे पास सीगा वहद गैप को हमने इस्तेमाल किया है इन दोनों एग्जाम्पल में। अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वी का इस्तेमाल कर लेते हैं, हम क्रिकेट खेल चुके हैं, हम क्रिकेट खेल चुके हैं, ये हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है। तो हम क्रिकेट खेल चुके हैं, हम क्रिकेट खेल चुके हैं, इसमें हम क्या है, सब्जेक्ट है हमारे पास वी। अब वी के साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है, हैव का इस्तेमाल करना है, वी हैव। उसके बाद खेल चुके हैं, तो ये खेलना हमारे पास क्या है, वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म जो है हमारे पास वो है प्लेड। वी हैव प्लेड, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सिंटैक्स के मुताबिक हमारे पास है वी हैव प्लेड क्रिकेट। इस तरह इस ही सिंटैक्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने हर सेंटेंस बनाना है फ़ेल हाल मुकम्मल का। इसके बाद हमने देखना है कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। फ़ेल हाल मुकम्मल के मनफी फ़िक्रात बनाने का तरीका। फ़ेल हाल में मनफी फ़िक्रात बनाने का तरीका, ये भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका पढ़ा है। इसमें भी सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, हैज़ और हैव, इन दोनों में से एक का इस्तेमाल होगा, और इसके बाद हमने नॉट का इजाफा कर देना है, और उसके बाद हमने वर्ब की वैसे ही थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और फिर उसके एंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हमारे पास है मनफी फ़िक्रात बनाने का तरीका। अगर हम इंटेरोगेटिव फ़िक्रात बनाएं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि हम सवालिया फ़िक्रात बनाएं, तो ये सवालिया फ़िक्रात बनाने का तरीका कुछ इस तरह होगा
कि ये जो हैज़ या हैव है ये सबसे पहले आएंगे। हैज़ या हैव इन दोनों में से जो भी मौजूद है सेंटेंस में उसको हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारे पास वर्ब की तीसरी फार्म आएगी। अगर सवालिया है, अगर उसमें भी अगर नफ़ी का इस्तेमाल किया गया है तो उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा करेंगे, फिर उसके बाद हम वर्ब की वही तीसरी फार्म का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये मनफी फ़िक्रात बनाने का तरीका है, ये सवालिया फ़िक्रात बनाने का तरीका है। सवालिया में भी अगर नफ़ी का इस्तेमाल किया गया है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिनसे हम ये समझेंगे कि ये मनफी फ़िक्रात और सवालिया फ़िक्रात कैसे बनाए जाते हैं। तो मनफी फ़िक्रात बनाने के लिए हम जो पहली एग्जांपल लेंगे वो हम लेंगे, वो गाना नहीं गा चुका है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा हमारे पास। ये वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है ही। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि थर्ड सिंगुलर पर्सन के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हमने क्या इस्तेमाल करना है, सिंटैक्स के मुताबिक हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद क्या इस्तेमाल करना है, वर्ब की तीसरी फार्म गाने की क्या होती है, संग। फिर आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास गाना, और ये हमारे पास ये आ जाएगा ही हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग, कि वो गाना नहीं गा चुका है, वो ख़त नहीं लिख चुका है। या ऐसे लिख लें आप कि हम ख़त नहीं लिख चुके हैं, क्योंकि हम ये थर्ड सिंगुलर जो पर्सन है उसका हमने इस एग्जांपल में इस्तेमाल किया है। अब हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं, हम ख़त नहीं लिख चुके हैं। तो वही प्रोसेस होगा हमारे पास। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वी। फिर उसके बाद वी के साथ हमने जैसे पीछे पढ़ा है कि क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव का इस्तेमाल करेंगे। वी हैव नॉट। अब वर्ब की तीसरी फार्म इस्तेमाल करेंगे, लिखना है, राइट, रोट, रिटन। थर्ड फार्म क्या हमारे पास, रिटन। वी हैव नॉट रिटन अ लेटर। एक ख़त जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट आएगा, वी हैव नॉट रिटन अ लेटर। इसी तरह अगर हमने सवालिया फ़िक्रात बनाने हैं तो हम इसी को लिखेंगे, क्या हम ख़त नहीं लिख चुके हैं। इसी फ़िक्रे को अगर हम सवालिया बनाएं तो इस तरह होगा, क्या हम ख़त नहीं लिख चुके हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, हैज़ या हैव में से जो भी सेंटेंस में मौजूद है वो बाहर आ जाएगा, हैव बाहर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, वी है इसमें, हैव वी। उसके बाद किस चीज़ का इजाफा है, नॉट का इजाफा है, हैव वी नॉट। उसके बाद किस चीज़ का इजाफा है, वर्ब की थर्ड फार्म जो हमारे पास ऊपर सेंटेंस में मौजूद है, रिटन। और उसके बाद क्या चीज़ है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, जो हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट है, लेटर। ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, वी हैव नॉट रिटन अ लेटर। बिल्कुल ये सिंपल सा है। आई थिंक इट इज़ ईजी टू क्लियर एंड इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। सो इसको अगर हम सवालिया बना लें, वो गाना नहीं गा चुका है, अगर हम इसको बना लें कि क्या वो गाना नहीं गा चुका है, तो इस एग्जांपल को समझने के लिए आप देखेंगे, क्या वो, ये ऊपर दोबारा लिख देते हैं, बल्कि यहाँ भी नीचे भी लिख देते हैं, क्या वो गाना नहीं गा चुका है। तो इसमें भी यही सिंटैक्स हम यूज़ करेंगे कि इसमें क्या है, ही हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। इसको अगर हमने बनाना है इंटेरोगेटिव तो क्या आएगा, हैज़ को बाहर निकाल लेंगे सबसे पहले, हैज़ ही
उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल है, हैज़ या हैव के बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही एम, तो ये ही आ जाएगा, हैज़ ही। उसके बाद क्या है, नॉट का इजाफा है, हैज़ ही नॉट। उसके बाद क्या है, संग है, वर्ब की तीसरी फॉर्म है जैसे कि इधर है, तो ये क्या आएगा, संग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या है, सॉन्ग है, अ सॉन्ग। हैज़ ही नॉट संग अ सॉन्ग, क्या वो गाना नहीं गा चुका है। तो ये हमारे पास मनफी फ़िक्रात बनाने और सवालिया फ़िक्रात बनाने का तरीका था। तो अब हमने जो नेक्स्ट पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि ये हमारे पास फ़ेल हाल मुकम्मल में मौजूद हमने जितने भी फ़िक्रात बनाए हैं ये हमारे पास एक्टिव वॉइस में मौजूद थे। अगर हम फ़ेल हाल मुकम्मल के फ़िक्रात को हम पैसिव वॉइस में तब्दील करें तो वो हम किस तरह करेंगे, उसका तरीक़ाकार हम अभी पढ़ने लगे हैं। फ़ेल हाल मुकम्मल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रात को अगर हम पैसिव वॉइस में तब्दील करें तो वो किस तरह करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव का इजाफा करते हैं। उसके बाद हम जो पैसिव वॉइस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो बीन का इस्तेमाल करते हैं, प्लस हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, शी हैज़ एडवाइज्ड मी। शी हैज़ एडवाइज्ड मी। अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास सेंटेंस मौजूद है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस मौजूद है। अगर हमने इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो इस्तेमाल किया जाता है वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम स्टार्ट में एज आ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। उसके बाद क्या है, आई के साथ क्या इस्तेमाल होगा, हैव का इस्तेमाल होगा, आई हैव। उसके बाद सेंटेंस के मुताबिक किस चीज़ का इस्तेमाल है, बीन का, आई हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो सेंटेंस में ऑलरेडी मौजूद है, एडवाइज्ड बाय। ये बाय का इस्तेमाल हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो हम बाय का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास जो शी है ये क्या आ जाएगा, शी की जगह क्या आ जाएगा, हर। आई हैव बीन एडवाइज्ड बाय हर। इसी तरह अगर हम डायरेक्ट ही किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखना चाहें तो वो किस तरह लिखेंगे, वो इस तरह लिखेंगे, सबक पढ़ाया जा चुका है। ये उर्दू में मैं इसकी पहचान बता रहा हूँ, सबक पढ़ाया जा चुका है। तो क्या आ जाएगा, लेसन, सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारे पास, लेसन हैज़, ये क्या है हमारे पास, सीगा वाहिद गैब है तो उसके लेसन जो है तो क्या आ जाएगा, हैज़ का इस्तेमाल आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, बीन का इस्तेमाल होगा सिंटैक्स के मुताबिक। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो टीच, टाट, टाट पढ़ाना, तो लेसन हैज़ बीन टाट, ये हमारे पास है। अगर हम इसी तरह एक और एग्जांपल लिखें कि काम ख़त्म किया जा चुका है, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वर्क। उसके बाद हैज़, सिंटैक्स के मुताबिक हैज़ या हैव में से हैज़ का इस्तेमाल होगा, वर्क हैज़, फिर बीन का इस्तेमाल होगा सिंटैक्स के मुताबिक, वर्क हैज़ बीन। अब ये ख़त्म किया जा चुका है तो ये क्या होगा, कंप्लीट। किसी भी काम को ख़त्म करना, उसको कंप्लीट करना होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। तो थर्ड
फॉर्म जो होगी वर्ब की वो क्या होगी, हमारे पास होगी कंप्लीटेड। वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। अच्छा जी, तो ये हमारे पास उर्दू में पैसिव वॉइस को लिखने का क्या तरीका है, ये जो हमने किया जा चुका है, कोई भी काम किया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है, खाना खाया जा चुका है, असलम से ख़त लिखा जा चुका है, इस तरह के जितने भी उर्दू में इसकी पहचान ये होगी कि किसी भी काम को परफॉर्म किया जा चुका है। और हम अगर इसको इंग्लिश में देखेंगे तो इसकी सिंटैक्स ये मौजूद है, और इसको पैसिव वॉइस में ये एक्टिव वॉइस है हमारे पास, और इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करने का ये तरीक़ाकार है। अगर हम इसी एग्जांपल को लें और इसको इंटेरोगेटिव में ले लें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले ये जो हैज़ और हैव होगा इसको बाहर निकालेंगे, फिर हम इसमें सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में नाट का इजाफा होता है तो वो करेंगे, फिर साथ बीन का इजाफा करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अगर हम इसी फ़िक्रे को ले लें कि शी हैज़ नॉट एडवाइज्ड मी, उसने मुझे नसीहत नहीं की है, या वो मुझे नसीहत नहीं कर चुकी है। अगर हम इसका बनाएंगे इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनाएंगे, हैज़ और हैव को पहले बाहर निकाल लेंगे, हैज़ या हैव को बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट का इजाफा करेंगे हम इसमें, उसके बाद हम क्या करेंगे, बीन का इजाफा करेंगे, और उसके बाद हम किस चीज़ का इजाफा करेंगे, वर्ब की वैसे ही थर्ड फॉर्म का इजाफा करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का इजाफा करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास क्या मौजूद है, हैज़ और हैव को हम सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे। तो आई है, शी हैज़ नॉट एडवाइज्ड मी, उसने मुझे नसीहत नहीं की है। तो इसका अगर हम सबसे पहले जो हमने पहले भी बनाया है पैसिव वॉइस, वो कुछ इस तरह से बनेगा, आई हैव नॉट एडवाइज्ड बाय हर, कि मैं उससे नसीहत नहीं किया जा चुका हूँ। तो अगर हम इसका अब ये इंटेरोगेटिव बनाएंगे, ये हमारे पास मनफी था, इसका अगर हम इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे कि हैव आई, सबसे पहले हैज़ और हैव में से हैव को बाहर निकाल लिया, फिर सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, वो ये है आई, हैव आई, फिर उसके बाद नॉट का इजाफा, नॉट, फिर उसके बाद बीन का इजाफा, बीन, हैव आई नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, एडवाइज्ड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, बाय हर। तो क्या मैं उससे नसीहत नहीं किया जा चुका हूँ, तो ये है हमारे पास परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और आप मज़ीद भी इस सीरीज़ को सीखना चाहते हैं तो आपसे इल्तमास है कि हमारे लेक्चर को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और इस लेक्चर को शेयर भी करें। शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।